हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं भी ठीक हूँ। एग्ज़ाम जर्नल में आपका स्वागत है। आज इस सेशन में हम वीकली वोकैब जो प्रीवियस ईयर एसएससी के पेपर्स में या और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उनको हम हर हफ्ते 20+ नए वर्ड्स सीखेंगे और करेंगे। ये जो सीरीज़ है ये आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक आपके पेपर्स नहीं शुरू होते सारे जो 2024 में शेड्यूल्ड हैं। और इसमें हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स के साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस और भी जो मिसलिनियस वोकैब से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं या स्पेलिंग्स वगैरह ये सब हम इसमें करेंगे। तो आज के सेशन में हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे 20+। तो चलिए इस सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला वर्ड रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है चमकीला। चमकीला या फिर ग्लिटरिंग कह सकते हैं, दीप। ठीक है, इसके और क्या मतलब होते हैं? रेस्प्लेंडेंट के सिनोनिम्स क्या होंगे? ये होगा ग्लिटरिंग, और क्या हो सकता है आपका? स्प्लेंडेड, इसके अलावा लस्ट्रस, डार्जलिंग, और भी कई तरह के वर्ड्स होते हैं, देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। ब्लेजिंग, ब्रिलियंट, ग्लीमिंग, गॉर्जियस यानी सुंदर, मैग्निफिसेंट यानी बहुत बड़ा, आलीशान, स्प्लेंडेड बहुत ही आप फैंटास्टिक, फ्लेमिंग, ग्लॉसी यानी शाइनी सा, ग्लॉसी का मतलब शाइनी, एंड लस्ट्रस का मतलब ही शाइनी होता है, डार्जलिंग, एक्सक्विजिट, एलिगेंट एंड ब्राइट। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आपको ये वर्ड्स जल्दी तभी याद होंगे जब आप भी इन्हें नोट डाउन करें अपने साथ साथ। जॉसल, GOSTLE, जॉसल मतलब धक्का मुक्की करना, धक्का देना। ठीक है, जॉसलिंग जैसे कि काफ़ी रश था, काफ़ी क्राउड थी एंड पीपल स्टार्टेड जॉसलिंग। ठीक है, और इसके क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं देख लेते हैं। बुलडोज, क्रैश यानी किसी से टकरा जाना, हसल करना, स्क्रैम्बल यानी इधर उधर फैल जाना, शव यानी कि उसमें आपको लाइक ज़बरदस्ती पुश करना। ठीक है, जॉल्ट यानी झटका, और नज यानी आपको किसी को ऐसे उंगली करते हैं जैसे छेड़ना, नज, एंड कोलाइड यानी एक दूसरे से टकराना, टकराना। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, आगे चलते हैं। फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है कि चिंता करना, चिंता करना। ठीक है, इसके इंग्लिश में क्या क्या मीनिंग्स हो सकते हैं ये देख लेते हैं। वरी, वही चिंता करना, एगनाइज करना, परेशान होना, एंग्विश, सौरो, दुख। ठीक है, एंग्विश यानी उदास, है ना। साई करना जैसे सांस लेना, दुखी सांस, हताश होना। पाइन, वाइन यानी थोड़ा सा रोना, कंप्लेन करना। ग्रम्बल करना सिमिलर मीनिंग होता है, ग्रीव, दुख मनाना। फस यानी परेशान होना, एंड अफ्रंट। आगे चलते हैं। फर्वर, फर्वर का मतलब होता है उत्साह, उल्लास। ठीक है, उत्साह इसका मतलब होता है फर्वर का। और इसके क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं? एलैक्रिटी, एविडिटी, प्रॉम्प्टनेस, चीयरफुलनेस,
प्रॉम्प्टनेस यानी तभी तभी ऑन द स्पॉट, ब्रिस्कनेस यानी क्विक, आर्डोर, एंथुजियाज्म यानी एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटेड है ना, ईगरनेस यानी उत्सुकता दिखाना, वार्मथ यानी गर्मी देना, हीट, गर्मी, ठीक है। आगे बिस्मर्च, बिस्मर्च मतलब कि ये नेगेटिव में कॉनोटेशन है इसकी, इसका मतलब होता है कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना, ठीक है। इसके और क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं, ये होता है बिफाउल, बिमायर, ब्लैकन, कैलुमिनेट, स्मज यानी गंदा करना, स्टेन वही निशान, टेंट किसी की मतलब इमेज टेंट करना यानी किसी की इमेज पे दाग लगाना, टार्निश सेम, टार्निश द इमेज, ठीक है। स्लैंडर करना किसी के बारे में बुरा कहना, डिफेम यानी कि किसी को नीचा दिखाना, मिलाइन यानी नेगेटिव उसमें, एंड डिफाइल किसी की जो वैल्यू है उसको कम करना। आगे चलते हैं। ऑक्लूड, ऑक्लूड का मतलब होता है अवरुद्ध करना यानी रोक लगाना, रिस्ट्रिक्ट करना, रोक लगाना। इसके क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, ब्लॉक करना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट, हर्डल, स्टाइमी यानी वही हिंड्रेंस, सेम वही मीनिंग, हैम्पर करना यानी बाधक लाना, कुछ बाधा डालना, ठीक है। चोक करना, ब्लॉक करना, रोकना बीच में, इम्पीड करना एंड क्लॉक करना, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑब्ट्रूसिव, ऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है बाधक, वही उसका जो हमने पीछे कौन सा वर्ड पढ़ा था अभी, ऑक्लूड, सिमिलर उसी से ही रहेगा ये। इसके क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, इंट्रूसिव यानी कि बीच में अड़ना, मतलब किसी की ट्राइंग टू इन्वेड समवन्स प्रिवेसी, मिडिलसम यानी कि दिक्कत कर रहा है, इंटरफेयरिंग बीच में आना, बिजी है, प्रिजम्पचुअस, प्रिजम्पचुअस यानी कि प्रिजम्पचुअस का मतलब होता है कि ये नहीं देखना कि आपकी लिमिट क्या है, नॉट नोइंग योर लिमिट्स, ठीक है, कुछ भी बोलने के लिए। एंड प्रोट्रूसिव, इम्पर्टिनेंट एंड नोटिसेबल। आगे चलते हैं। कॉन्सिक्रेट, कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है प्यूरिफाई करना यानी पवित्र करना, ठीक है। इसके क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, सेक्रेट यानी पाप, पावन, anoint, sanctify, sacrosanct, dog, bless, smear and beautify। आगे चलते हैं। डूंस, डूंस का मतलब होता है बेवकूफ यानी मूर्ख, ठीक है। डूंस का मतलब मूर्ख। इसके और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, ब्लॉकहेड, कह सकते हैं कि पत्थर दिमाग, बबल हेड की बबल की तरह जैसे उसमें कुछ नहीं होता उस तरीके से, स्टूपिड, बफून, डिमविट, डिमविट मतलब कमकल, फूल यानी बेवकूफ, गूफ यानी वही मूड मतलब, ठीक है। आगे चलते हैं। कोल्यूड, कोल्यूड का मतलब होता है साथ में मिलकर करना, ठीक है, मिलकर करना लेकिन गलत काम में, गलत नेगेटिव वे के लिए यूज होता है, ठीक है। साथ में मिलके कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो कोल्यूड के और क्या क्या मीनिंग्स होते हैं, कंस्पायर, कंस्पायर कर रहा है मतलब कि षड्यंत्र रचा है, कनाइव, इंट्रीग, कॉन्ट्राइव, प्लॉट करना किसी के बारे में, अबेट एंड कोलैबोरेट यानी एक साथ एकजुट काम करना, ठीक है।
आगे चलते हैं। फेटर, फेटर यानी बेड़ी डालना, रोक लगाना, बेड़ी डालना। अब देखेंगे कि इसमें सारे वर्ड जो हैं एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड हैं। ये आपको जब एमसीक्यू में क्वेश्चन ऑप्शन आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन जो है बेस्ट सूटेबल चूज करना होता है। इसके और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? ये हो सकते हैं हैम्पर, शैकल बेड़ी डालना, क्लॉक करना ब्लॉक करना, बाइंड बांध देना, रिस्ट्रेन मतलब किसी को रिस्ट्रिक्ट करना, मैनिकल लीश किसी पे, लीश यानी कंट्रोल जो छड़ी डालते हैं वो, हैमस्ट्रिंग कर्व या फिर कन्फाइन किसी को लिमिट करना। ठीक है, एक जगह पे। ऑस्ट्रेसाइज, ऑस्ट्रेसाइज OSTRACIZE, ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है निकालना, मतलब अपने जैसे कोई ग्रुप है या किसी कम्युनिटी से उन्हें बाहर निकाल देना। ठीक है, निष्कासित करना। देखिए इतनी हिंदी आपको करनी है नहीं, सीखनी, क्योंकि पेपर आपके इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में आपको नहीं देंगे कि हिंदी में बता दीजिए। तो कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में ही ज़्यादा से ज़्यादा समझने की। इसके और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? ब्लैकलिस्ट करना, सेंशर करना, कंडेम दुख दिखाना, एग्जाइल बाहर निकाल देना, जैसे कि राम जी को वनवास में भेज दिया था, एग्जाइल कर दिया। एक्सपेल कर देना, हटा देना। एक्सक्लूड यानी कि बाहर कर देना। ठीक है, आउस्ट, एक्सपैट्रिएट, डिपोर्ट देश से बाहर निकाल देना, शन एंड बॉयकॉट। ठीक है, ऑस्ट्रेसाइज का मतलब। आगे म्यूटिलेट, म्यूटिलेट MUTILATE, म्यूटिलेट का मतलब होता है डिसमेंबर कर देना यानी काटना। ठीक है, और ये बेसिकली रिलेटेड होता है आपकी बॉडी से, शरीर से। म्यूटिलेट जैसे आपने एक्समैन वगैरह म्यूटिलेशंस वगैरह मूवी अगर देखी हो तो उसमें ह्यूमन बॉडी को जो है उसको छेड़छाड़ करके उसको इम्प्रूव या फिर उसको डिग्रेड हो जाता है, उसे म्यूटिलेट कहते हैं। जिसमें डिसफिगर, मेम, मैंगल, बैटर, क्रिपल कर देना, एम्प्यूटेट जैसे लेग एम्प्यूटेट करते हैं कि जो जिनकी टांग नहीं होती उनको जो नकली टांग लगाते हैं, डिसेबल्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। पैरोकियल, पैरोकियल का मतलब होता है सीमित करना, लिमिट करना, सीमित। ठीक है, इसके और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट करना, नैरो माइंडेड यानी कि छोटी सोच वाले, कंजर्वेटिव मतलब थोड़े वही सेम नैरो माइंडेड में, पेटी, इंसुलर, पिकायून, शैलो एंड बायस, दे ऑल मीन द सेम। ठीक है, ये हम सारे याद रखिए सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कल्पेबल, CULPABLE, कल्पेबल यानी आपराधिक। आपराधिक का मतलब और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं कल्पेबल के? ये होता है गिल्टी, गिल्टी यानी कि अपने आप को ब्लेम करना किसी चीज़ के लिए, बुरा फील करना। MS, इम्पीचेबल, लाइबल जो कि पनिशेबल यानी दंडदायक, ब्लेम वर्दी यानी किसी पे आप गलती डाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्री डायलेक्शन, प्री डायलेक्शन PREDILECTION, प्री डायलेक्शन का मतलब है किसी से अटैच हो जाना, लगाव लगाना। ठीक है, अटैचमेंट। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? ये होता है अफेक्शन यानी किसी से लगाव, एफिनिटी किसी के टुवर्ड्स ज़्यादा आप मन जाता है, एप्टीट्यूड उसके लिए आपकी इंक्लिनेशन होती है,
पिंचेंडेंट लाइकिंग, किसी को लाइक करना, बायस मतलब प्रीडायलेक्शन से क्या है कि एक तरीके से आप किसी चीज को चाहोगे तो उसके टुवर्ड्स बायस क्रिएट हो सकता है, तो बायस वर्ड। लीनिंग यानी उसके टुवर्ड्स आप लीन कर रहे हो। बेंट प्रेफरेंस यानी उसको आप चूज कर रहे हो। प्रीडिस्पोजिशन, आगे चलते हैं। प्रोटीन, PROTEAN, प्रोटीन का मतलब होता है जिसमें जो कांस्टेंट नहीं है, जिसमें हर वक्त चेंज आता रहता है, ठीक है, नॉट कांस्टेंट। तो क्या क्या है जो कांस्टेंट नहीं है? ये है अफेक्ट, ये तो गलत आ रहा है, ये नहीं देखिए, ये गलत लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या आएंगे प्रोटीन में। सिमिलर वर्ड्स ये होंगे एवर चेंजिंग, ठीक है, एवर चेंजिंग। नेक्स्ट आपका आएगा वेरिएबल, जो कि कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा चेंजेबल, जो चेंज हो सकता है, चेंजेबल। और क्या हो सकता है? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। एंड अनइवन, और फ्लक्चुएटिंग, अनस्टेडी, जो स्थिर नहीं है, ठीक है, और वैसिलेटिंग। ये आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड जरूर देखे होंगे पेपर्स में। म्यूटेबल यानी जिसको चुप करवाया जा सकता है। अडेप्टेबल एंड ऑलराउंडर, अडेप्टेबल एंड ऑल राउंडर। आगे चलते हैं। कर्सरी, CORSORY, कर्सरी यानी इग्नोरेंट या केयर, नॉट बीइंग केयरफुल, ठीक है, लापरवाही दिखाना, नॉट बीइंग केयरफुल, लापरवाही। इसके और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? ये होते हैं डिसल्टरी, सुपरफिशियल, हेस्टी यानी जल्दबाजी, हैप्पीजार्ड यानी नॉट इन अ रिफाइंड वे, एंड हेडलॉन्ग मतलब जैसे आ रहा है वैसे, बिना सोचे समझे। डिस्पाइज, DESPISE, डिस्पाइज यानी कि किसी से आप हेट कर रहे हो, ठीक है, हेट कह लो, या फिर आपको उसको देख के मतलब घृणा आती है, यू डिस्पाइज दैट, कि ये इंसान अगर होगा तो मतलब मैं कहीं, मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगी, या मैं उस वहां नहीं मिलूंगा अगर तुम्हारा ये दोस्त आ रहा होगा, तो यानी यू डिस्पाइज दैट फ्रेंड और दैट पर्सन। इसके और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? ये होते हैं एबॉर, डिटेस्ट, डिसलाइक, नापसंद करना, डिराइड, डिसडेन, लोथ यानी बहुत ज़्यादा किसी के लिए नेगेटिवली सोचना, निगलेक्ट यानी इग्नोर करना, स्कॉर्न, रेपुडिएट, इग्नोमिनेट, डिसरिगार्ड मतलब किसी को वैल्यू नहीं देना, एंड फ्लाउट। आगे चलते हैं। ग्रूसम, ग्रूसम यानी कि बेरहम, लाइक बहुत ही बुरा। एट्रोशियस कह सकते हैं, कि ग्रूसम मर्डर कहते हैं ना, कि आपने कहीं कहीं सुना होगा दैट इट वाज अ ग्रूसम मर्डर, कभी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा। ग्रूसम यानी कि निर्दयी, मतलब बहुत ही रूथलेस वे में कुछ करो, ठीक है। और इसके क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? हैरोइंग, अपॉलिंग,
ऑफुल यानी बहुत बुरा, ड्रेडफुल, घासली, फ्राइटफुल, डरावना, अट्रोशियस, हॉरिबल, नास्टी मतलब बहुत ही गंदा, बहुत ही लाइक मीन, ऑफेंसिव मतलब कि आपको जिससे आपको बुरा लगे, मिनेंसिंग, मिनेंसिंग मतलब बहुत ही नेगेटिव, किसी को बहुत ही बुरी तरीके से, एंड इंटिमिडेटिंग यानी आपको थ्रेटनिंग। ठीक है, तो यही थे हमारे आज के सेशन में सारे सिनोनिम्स वोकैब के। ठीक है, 20+ वर्ड्स थे ये। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए। और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह सारी अवेलेबल हो जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे एग्ज़ाम जर्नल के नाम से। ठीक है, और ये जो सेशन है ये हर वीकेंड पे आपको मिलेगा, तो इसकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।